ये लास्ट ब्लॉग था जिसमें हम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी तबीयत के बारे में बात कर रहे हैं और टाइफाइड के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में सिर्फ काम होगा, बातें नहीं होगी बीमारी के बारे में। हे गाइस, वेलकम टू न्यू डे एंड माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है जो हमने बताया था, टाइफाइड स्पेशल बनने वाला है। तो हमारे हाथ में आ चुकी है टाइफाइड की रिपोर्ट। कहाँ गई? ये वाली है। तो ये रिपोर्ट अब नॉर्मल आ चुकी है, प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो चुके हैं। सो मुझे लगा कि ये सही टाइम है अपना एक व्लॉग बनाने का, जो हमने सोच के रखा था कि टाइफाइड स्पेशल पूरा शुरुआत से लेके उसके एंड तक का व्लॉग बनाएंगे। तो फाइनली अब सब कुछ एंड हो चुका है, मतलब टाइफाइड और प्लेटलेट्स वाला जो भी जितना भी मामला था सब कुछ एंड हो चुका है। तो ये वाला व्लॉग चालू होता है 22 दिसंबर से, जब फर्स्ट टाइम हम बीमार हुए थे। तो वहाँ से ये पूरी स्टोरी बताऊंगा। अब चलते चलते हम घर जाते रहेंगे, आपको स्टोरी बताते रहूँगा। तो पूरी स्टोरी सुनो और उसमें हमने क्या क्या गलती की थी वो ध्यान से सुनना, उसके बारे में सोचना समझना, और वो गलती आप मत करना, क्योंकि ये सब गलती हमने की थी जिसका हमें भुगतना पड़ा, भुगतान 1.5 महीने का। सो आप ये गलती मत करना और हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इससे। तो चलो अभी तो यहाँ से निकलते, उसके बाद में बाकी की बात करेंगे। तो आ चुके हैं हम अपनी स्टोरी पे। 22 दिसंबर की बात है और 22 दिसंबर को हमने 16 सोमवार के उद्यापन का एक ब्लॉग बनाया था। तो उसी ब्लॉग के बाद में हम शाम को जब घर आए, उसी रात को हमारी ट्रेन थी मुंबई जाने की, और रात को 7 बजे के आसपास थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और हम जब ओढ़ के सोए तो बुखार के साथ में उठे। फिर रात को हमने 10:30 बजे डॉक्टर को दिखाया। उनको दिखाने के बाद में अगले दिन फिर से बुखार आया, तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया। उनको दिखाने के बाद में फिर उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाए, 3 दिन के इंजेक्शन लगे थे। फिर रिपोर्ट्स करी, क्योंकि उसके बाद में हमें वॉमिटिंग चालू हो गई थी। और वॉमिटिंग होने के बाद में हमने जब रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में हमें टाइफाइड निकला। तो वो फर्स्ट टाइम था 24 दिसंबर को, जब हमने फर्स्ट टाइम टाइफाइड मेजर किया। जब टाइफाइड निकला तो उसके बाद में उसकी बॉटल चढ़ी। वो वाला भी ब्लॉग हमने बनाया था। ब्लॉग हम कंटिन्यूसली बनाया ही जा रहे थे, हमने ब्लॉग बनाने में कभी कमी नहीं की। हमेशा आपको ब्लॉग मिले, हमारी कितनी भी तबीयत ख़राब रही है, छोटे ब्लॉग दिए लेकिन हमने ब्लॉग ज़रूर दिए। जितनी भी आपको आवाज़ें आ रही है तो अभी हम रास्ते में खड़े होकर बना रहे। तो एक एक ब्लॉग के साथ में मैं अपनी स्टोरीज भी बता रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डेली ब्लॉग्स में। एंड उसके बाद में हमने कुछ अपनी डायरी के सीक्रेट भी खोले, मतलब जो भी ब्लॉग बन रहे थे वो घर में ही बन रहे थे। एंड उसके बाद में धीरे धीरे 1 जनवरी आ गया, मम्मी का बर्थडे आ गया। वो बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट किया, वो भी मनाया, उसका भी ब्लॉग बना था। बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद में हमें उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था, ऐसा लग रहा था टाइफाइड ठीक हो गया है। तो इसीलिए हमने मुंबई जाने का डिसाइड किया कि हम 5 या 6 तारीख को मुंबई जाएंगे। तो मुंबई जाने की तैयारी की, उसका भी ब्लॉग आया हुआ है। हमने बैग लिया था, बैग परचेस किया था, शॉपिंग की थी, उसका भी ब्लॉग आया हुआ है। तो वो धीरे धीरे करके हम मुंबई गए तो मुंबई का भी ब्लॉग आया हुआ है। मुंबई जाने के बाद में वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, मतलब हम दिन भर घूम रहे थे, क्योंकि टाइफाइड की वीकनेस होती है, वो मंथ भर 15 डे से अब 1 महीना चलती है। तो उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और हमने लापरवाही कर दी। और हम रिक्शा में तो घूम रहे थे लेकिन हमने वॉकिंग भी बहुत की थी वहाँ पे काम के सिलसिले में। तो उस वजह से हमें रात को वॉमिटिंग हुई और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि अब टाइफाइड धीरे से पलटी खा रहा है। तो वो हमारी एक सबसे बड़ी गलती थी कि हमने बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट नहीं दिया और टाइफाइड को पूरी तरीके से ठीक नहीं होने दिया। तो जब हम वापस से आए, मतलब घर पे वापस आ गए थे, एक ही दिन में हम इसीलिए वापस आ गए थे क्योंकि ज़्यादा तकलीफ़ ना हो वहाँ और हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो। मैं वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में आए, तो इसीलिए हम जल्दी से भाग आए वापस घर पे। और घर पे आने के बाद में फिर हमने डॉक्टर को दिखाया और वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी 2 दिन में सही हुई। लेकिन फिर वापस से जब टेस्ट किए तो हमारा टाइफाइड और बढ़ा हुआ निकला। तो जब टाइफाइड बढ़ा हुआ निकला और प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए, तो वहाँ पे बारी आती है इंदौर जाने की। तो इंदौर में हमने जैसे बताया था, इतने सीरियस तो नहीं हुए थे, हम ब्लॉग तो बना ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर हैं मूसा जी के, तो इसीलिए हम वहाँ गए थे और वहाँ पर उनसे इलाज करवाया। तो वहाँ पे हम 1 दिन गए थे, 1 दिन रुके, फिर सेकेंड दिन आ गए। मतलब टोटल देखा जाए तो 1 दिन जाना, 1 दिन रुकना, 1 दिन में आना। तो वो वाले ब्लॉग भी हमने बताए हुए हैं और जाने के भी ब्लॉग बताए हुए हैं, वहाँ पे रुकने के भी बताए। तो वो सभी ब्लॉग कंटिन्यूसली आप देख सकते हो। 22 दिसंबर से आप ब्लॉग देखोगे तो आपको कंटिन्यूसली पूरी स्टोरी पता चलती जाएगी। ये मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रहा हूँ ताकि ये वाला ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। तो हम बीच में खड़े हुए हैं, तो आपको पता नहीं मुझे साउंड आ भी रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, कैसा आ रहा होगा। हमने ये जगह क्यों चुनी मुझे नहीं पता,
लेकिन जो भी है ये जगह पे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और अब यहाँ पे बारी आती है वापस घर आने की। तो हम जब वापस आ चुके थे फिर हमने फिर से ब्लॉग बनाने चालू कर दिए। यहाँ पे एक छोटी सी गलती और हो गई थी। हम खाना पीना तो सही खा रहे थे लेकिन एक मिस्टेक ये हो गई थी कि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे थे। तो धीरे से ऐसा लग रहा था कि वापस से प्लेटलेट्स डाउन हो गए। हमने जब चेकअप करवाया था और वापस से थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हो रही थी। तो वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें ठीक करने के लिए हमारी फिर से दवाई गोलियाँ चालू हुई। वो 7 डेज़ की दवाई गोलियाँ लिए। उसके बाद में हमारा लगभग टाइफाइड ख़त्म हो गया है। तो जो आज की तारीख में टाइफाइड भी ख़त्म हो चुका है। हमारी प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो चुकी है। थोड़ी बहुत बची है तो उसकी थोड़ी बहुत दवाई गोलियाँ बची है, थोड़ा बहुत रेस्ट बचा है। वो चलो चलते रहेगा। लेकिन ये लास्ट ब्लॉग था जिसमें हम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी तबीयत के बारे में बात कर रहे हैं और टाइफाइड के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में सिर्फ काम होगा, बातें नहीं होगी बीमारी के बारे में। तो चलो पहले मार्केट चलते हैं। मास्क है ज़रूरी और मार्केट में घूमना है तो मास्क तो बहुत कंपलसरी है। पुलिस के लिहाज से नहीं बता रहा हूँ कि पुलिस वाले पकड़ेंगे, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। केसेस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी रखो। हम भी अपनी सेफ्टी रख रहे हैं। तो हमें तो भाई अभी ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है क्योंकि टाइफाइड हुआ है तो बॉडी कमज़ोर हो जाती है। तो उस हिसाब से ज़्यादा सेफ्टी रखनी है हमें, तो वो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। एंड जो आने वाले ब्लॉग्स हैं जो बाहर बनने वाले हैं तो वो तो डेफिनेटली बनेंगे यार। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे तबीयत ठीक होते जाएगी, एनर्जी आप देख रहे होंगे, एनर्जी लेवल एकदम हाई पहुंच चुका है। तो जो चीज़ें हैं वो आई होपफुली आपकी सबकी दुआओं से ठीक होते जा रही है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच, सबको थैंक यू सो मच। हाँ सब आवाज़ें आई होगी। और न भी आ गया है तो भी हमारा आईफोन इतनी आवाज़ें रिकॉर्ड कर लेता है, इतनी आवाज़ तो रिकॉर्ड कर ही ली होगी उसने। तो चलिए थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। सो आ गए हैं हम घर पे। तो अपने ब्लॉग को भी एंड करने की बारी आ चुकी है। अब हम खाना वाना खाएंगे, आराम करेंगे और वीडियो को एडिट भी करना है, ब्लॉग को एडिट करना है। सो आई होप मैंने सब कुछ बता दिया होगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। उसके बारे में भी अलग से एक ब्लॉग बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है टाइफाइड के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ मैं। एंड सेकेंड चीज़, अगर किसी को टाइफाइड हो तो खाने पीने से लेके दवाई गोली से लेके आराम का भी ध्यान रखिए। किसी भी चीज़ को ढिलाई पे मत छोड़िए, सीरियस रहिए उस बारे में। तो जल्दी ठीक होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है, नज़रअंदाज किया जाता है अगर चीज़ों को, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है जैसे हमारे साथ हुआ है। सो ये वाले मैसेज के साथ में इस ब्लॉग को एंड करते हैं। एंड टाइफाइड में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऑयल तो हमने सब कुछ बंद कर दिया था। हम सादा खाना खा रहे थे जैसा बीमारों को खिलाया जाता है, एकदम सादा खाना, मिर्च नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, एकदम सादा खाना। तो उससे जल्दी रिकवर हो जाते हैं। एंड बस इतना कुछ था इसमें बताने के लिए। अगर मैं कुछ भूल गया होगा तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता दूंगा उस बारे में, फिर से बात कर लेंगे। लेकिन अभी तक इस बात को यहीं पे एंड करते हैं, टाइफाइड को यहीं पे एंड करते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते कल वाले ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय।